हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं लाइव प्रोसेस लेसन से जो टॉपिक लिया हुआ हूँ वो टॉपिक है कि अमीबा किस तरह से अपना न्यूट्रिशनल प्रोसेस को फॉलो करता है। दैट मीन्स अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है, ठीक है, और भोजन लेने का, उनके फूड लेने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या अमीबा के पास माउथ होता है? क्या उसके पास मुंह होता है जिसके थ्रू वो भोजन को इनटेक कर सके, खाना को इनटेक कर सके? अगर हाँ, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, और अगर ना, तो फिर वो खाना अंदर कैसे लेता है? तो आज मैं इसी के ऊपर में पूरा ये टॉपिक लिया हुआ हूं, और जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से अमीबा जो है फूड को इनटेक करता है और आगे के प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करता है। जैसा कि सबसे पहला चीज, अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है? तो होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जा करके जरूर देखें। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करता है और उसे सिंपलर फॉर्म में डिफरेंट टाइप के एंजाइम से कन्वर्ट करता है, फिर उसे अपने बॉडी में अलग अलग पर्पज के लिए यूज करता है, तो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। जिसके अंदर में हमारा प्रोसेस होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो अमीबा के अंदर भी ये सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा अमीबा के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से ही बना हुआ ये जीव है, एक ही सेल वाला ये जीव है, और ये नेचर से ओमनीवोर है। ओमनीवोर मतलब क्या होता है? जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों की कैटेगरी में आता हो, मतलब ये ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह को भी खा सकता है, ये फ्लैश या मांस वाली चीजों को भी खा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर की बात की अब शुरू करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को ये फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है। और मैंने जो आपसे सवाल किया था कि आखिरकार अमीबा के पास माउथ होता है या नहीं होता है, उन सब चीजों को भी समझते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का होता है दैट इज इंजेशन, इनटेक करना, फूड को इनटेक करना। अब यहां पर सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा था कि अमीबा के पास, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन, कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता है जिसके थ्रू ये फूड को इनटेक कर सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये कैसे अपने बॉडीज के अंदर में फूड को डालता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, अमीबा का पहला स्टेप जो होता है कि अमीबा का कोई भी अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये अपने शेप को बार बार चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इसका बाहरी जो लेयर होता है ये स्यूडोपोडिया कहलाता है, जिसे फॉल्स स्वीट भी कहते हैं, जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है और अपने शेप को चेंज करता रहता है। इसके अंदर में ये न्यूक्लियस है। अब सबसे पहला चीज की इंजेक्शन करेगा तो कैसे करेगा? तो अमीबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। ये जो बाहर के लेयर्स हैं, ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, पहले वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये फूड पार्टिकल है, अब ये क्या करेगा, उस फूड पार्टिकल को अपने सीडोपोडिया से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे घेर लेगा। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, इसने इसको क्या किया है, फूड पार्टिकल को घेर लिया, और इस फूड पार्टिकल को घेर करके ये अपने अंदर के साइड में, बॉडी के अंदर में इसको क्या कर देता है? इनगल्फ कर देता है। द फूड इज इनगल्फ फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। अंदर में एक फूड वैक्यूल बना करके उसके अंदर में ये जो फूड पार्टिकल है उसको पहुंचा देता है। ठीक है, मतलब पहला चीज की अमीबा के अंदर में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फूड को अंदर डालने के लिए। इसका जो कोई भी जो स्यूडोपोडिया का पार्ट है, जिधर भी इसको फूड मटेरियल दिखा उसको ये घेरेगा स्यूडोपोडिया के थ्रू, और फूड वैक्यूल के तौर पर घेर करके अंदर बॉडी के अंदर में इनगल्फ करा देगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट,
फूड तो अंदर चला गया। अब दूसरा स्टेप होता है वो फूड डाइजेस्टेड करना होगा। डाइजेशन करने का मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू क्या किया जाता है, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, जो बॉडी के किसी काम का नहीं है जब तक कि वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू ये फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये मान लीजिए हमारा फूड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था और एंजाइम्स की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसको मैंने डाइजेस्टिव फूड लिखा हुआ है। अब तीसरा स्टेप आता है, फूड अगर डाइजेस्ट हो चुका है तो अब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना चाहिए, जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन के अंदर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका तो एक ही सेल होता है, तो डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये क्या होता है, फूड वैक्यूल से निकल करके पूरे सेल के अंदर में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। Now, after the absorption, the next step is assimilation. Assimilation का मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड पूरे शरीर में फैला हुआ है थ्रू द एब्जॉर्प्शन, अब उसे हमारा बॉडी या सेल क्या करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। तो यहां पर भी वही चीज मैंने लिखा है, फूड एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड बाय अमीबा फॉर वेरियस प्रोसेस लाइक एनर्जी। भाई लिविंग बीइंग है, एनर्जी तो चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बॉडीज में कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है उसे मेंटेन करना, मल्टीप्लीकेशंस, ये सारे एक्टिविटीज के लिए ये क्या करते हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू फैल चुका है उसे यूज करते हैं, और इसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब यहां पर ये डाइजेस्टेड फूड पूरा शरीर में फैल चुके हैं, इनके सेल के अंदर में फैल चुके हैं। अब यहां पर कुछ तो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट स्टेप यही आता है, इजेशन। मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो बॉडीज के लिए हार्मफुल होते हैं वो हमारे बॉडीज में रहेंगे तो नुकसान ही पहुंचाएंगे, उन्हें शरीर से बाहर निकालना भी जरूरी है। तो इजेशन का मतलब ही होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल, द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स मतलब कहीं से ब्रेक डाउन हो जाना, एट एनी प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। यहां पर देखिए ये अनडाइजेस्टेड फूड के जो फूड वैक्यूल के अंदर में था वो धीरे धीरे करके सरफेस पर पहुंचा, और किसी एक जगह से ये जो स्यूडोपोडिया है किसी भी एक जगह से बाहरी लेयर क्या हो जाता है, हल्का सा रप्चर हो जाता, फट जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर में न्यूट्रिशनल प्रोसेस कैरी किया जाता है या होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से अमीबा अपना फूड इंटेक करता है और डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है थ्रू द न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन क्लिक नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्रिप्शन को चेक करने के लिए आप दोस्तों इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर रेड कलर का आपका बटन दिख रहा हो सब्सक्रिप्शन का तो समझ जाइए आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और रेड कलर सब्सक्राइब का चेंज हो जाता है, रेड कलर खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।